बहुत से महकमों में ऐसे हैं कि जिनको बहुत बड़े बड़े अलाउंसेस मिल रहे हैं और उनको मुराद मिल रही हैं। 100 अरब रुपए और जो कुछ अलाउंसेस हमने ठीक किए उससे जो है 100 अरब रुपए इजाफी पिछले साल के मुकाबले में, माली साल के मुकाबले में तनख्वाह और पेंशन में जो है अखराजात बढ़ जाएंगे। आईन पाकिस्तान का जो कहता है कि सबको एक जैसी सहूलियात या उनके साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। एक्सप्रेस डिजिटल के लिए मैं हूं मोहम्मद हारून। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन मौजों की जिसके बारे में हम सोशल मीडिया पे भी सुनते आ रहे हैं, लोगों से भी सुनते आ रहे हैं कि जी सरकारी मुलाजिमीन की तो मौजें ही मौजें हो गई हैं, उनकी तनख्वाह में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हो गया है, अलाउंसेस में इजाफ़ा हो गया है, बजट में हुकूमत ने उनके लिए जो मराद दी हैं वो आम आदमी के लिए नहीं है बल्कि मुलाजिमीन की ही मज़े हैं, और ये बातें हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं। तो आज हम उन मौजों पे बात करते हैं कि वो मौजें क्या हैं और कैसे उनको मिली हैं। हम अगीगा के जो सूबाई चेयरमैन हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आया ये जो हम मौजें की बात करते हैं वो इससे कितने मुतमईन हैं, या जो मुलाजिमीन हैं जो हालिया बजट में इजाफ़ा हुआ है उसमें मुलाजिमीन कितने खुश हैं, कितने खफा हैं, कौन कौन से ऐसे अलाउंस हैं जो वो मुतालबा कर रहे थे उसमें किस हद तक मंजूर हुए हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट को जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड अगेगा ने दिया, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा ने, तो उसमें कुछ चीज़ें तो जो हैं वो वफाक की सतह पर जो ऐलान हुआ उसका वो तो हो गई हैं, अगरचे वो कम हैं। वफाक ने भी कम ऐलान किया, 7% इजाफ़ा ओवरऑल जो है उसने इजाफ़ा किया, एडहाक रिलीफ दिया, ये बहुत कम है। हमारी डिमांड तो 100% थी। तो चूँकि महंगाई आपको पता है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें, सारी चीज़ें आपको पता है, और उससे महंगाई का तूफ़ान जो आया हुआ है, यानी इंतहाई जो सरकारी मुलाजिम हैं इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में है इस वक्त, तो वो बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो रिलीफ दिया कि 2 पे स्केल रिवीजन उन्होंने की, और जो स्पेशल पर्सन है उनका जो किया उन्होंने 6 से 10 हज़ार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो है वो कन्वेंस अलाउंस जो बिल्कुल नहीं हो रहा था 2010-11 से, उसको उन्होंने 50% इन्हेंस किया। तो ये भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एक जो DRA होता है, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट उसका ऐलान करती है अपने बजट में, और फिर सूबे जो होते हैं अक्सर उसको फॉलो करते हैं। तो ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया था इसी वजह से कि जो दूसरे महकमों के प्रिविलेज्ड जो मुलाजिमीन हैं उनके बराबर लाया जाए तमाम मुलाजिमीन को। आईन पाकिस्तान का जो कहता है कि सबको एक जैसी सहूलियात या उनके साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। तो बहुत से महकमों में ऐसे हैं कि जिनको बहुत बड़े बड़े अलाउंसेस मिल रहे हैं और उनको मुराद मिल रही हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। पिछली मरतबा फेडरल गवर्नमेंट ने 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया। हमने जब सूबे में इनसे ये मांगा तो उन्होंने 15% हमें बहुत मुजाहरों के बाद और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हमें मिला। इस मरतबा भी गवर्नमेंट के साथ बजट से पहले हमारी सूबाई हुकूमत के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें आपको गवर्नमेंट वफाकी देगी तो वो हम आपको देंगे। ये हमारी कमिटमेंट हुई थी उनके साथ। तो जब हम बजट हुआ वहाँ से हमने ये ले लिया। फेडरल में हम वहाँ पर भी एहतजाज में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने दे दिया हमें। यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये आपको नहीं दे सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो इससे जो सरकारी मुलाजमीन है, 6 लाख के करीब सरकारी मुलाजमीन जो लेस प्रिविलेज तबका है मुलाजमीन में भी, सरकारी मुलाजमीन में, उनको डिस्पैरिटी में मज़ीद उनकी इजाफ़ा हो गया है। तो इस वजह से हम ये बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसको जो है वो फौरी तौर पर नाफिज किया जाए, दिया जाए। 23 तारीख़ को हमारी मीटिंग हुई थी अगेगा खैबर पख्तूनख्वा की, जिसमें ये फ़ैसला हुआ था कि अगस्त का महीना गवर्नमेंट के साथ बातचीत के लिए हम मुख्तस करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमसे जो है वो रब्ता करे। चीफ़ मिनिस्टर साहब, फाइनेंस एडवाइज़र, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ़ सेक्रेटरी और दूसरे जो MPs MNAs हैं, उनको चाहिए कि इसमें अपना रोल अदा करें। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं और ये डिस्पैरिटी इसी तरह रहती है तो फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपने मुतालिबात के हक़ में गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे।
ناظرین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی بجٹ کی آمد ہوتی ہے چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو تو اس سلسلے میں جو ملازمین ہیں یا ان کی تنظیمیں ہیں وہ 3-4 مہینے پہلے احتجاج کا اعلان بھی کرتی ہیں کہ اگر حکومت نے ہمارے لیے مطالبات منظور نہیں کیے ہیں تو ہم اس کے خلاف باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر ان کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے جو تنخواہوں میں یا الاؤنسز کے حوالے سے وہ کبھی 100% ہوتا ہے، کبھی 150% ہوتا ہے، تو وہ یہ جو حکومتی اراکین ہیں یا وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یہ اپنی تنظیموں کے ذریعے ان کو پیش کرتے ہیں، اور جو حکومتی اراکین ہیں یا جو حکومت ہے چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو یا وفاقی سطح پہ ہو وہ اس بارے میں ان سے وعدے بھی کرتے ہیں کہ جی بالکل ہم آپ کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کریں گے، اتنا اضافہ کر دیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، ہم حکومتی پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے، اس میں مشیر خزانہ سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ ان تنخواہوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے نئے مالی سال میں تنخواہوں کے اضافے کا اعلان جیسا کہ بجٹ میں کیا تھا اسی حساب سے جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تنخواہ اور پینشن میں 7% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2022 اور 2025 کی جو ایڈ ہاک ریلیف تھے اس کو ضم کر دیا گیا جو کل ملا کے 25% بنتا تھا۔ اس کے علاوہ کنوینس الاؤنس جو ہے اس میں بھی 50% اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کر جو ہے خیبر پختونخوا کا لگ بھگ 100 ارب روپے اور جو کچھ الاؤنسز ہم نے ٹھیک کیے اس سے جو ہے 100 ارب روپے اضافی پچھلے سال کے مقابلے میں مالی سال کے مقابلے میں تنخواہ اور پینشن میں جو ہے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ تو بجٹ میں اس مرتبہ وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو اعلانات کیے گئے ہیں اس میں جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ 7% عبور الاؤنس کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر الاؤنس میں تھوڑا بہت اضافہ کیا، جس کے بارے میں بعض ملازمین کا خیال ہوتا ہے کہ حکومت نے ان کا معاشی استحصال کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ ملازمین کا معاشی قتل کیا گیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔